हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? द वैल्यू ऑफ लॉग 10 नहीं लॉग 1 एंड 1/2 बेस 10 है, प्लस लॉग 1 एंड 1/3 बेस 10 है, प्लस ऐसे ही डॉट 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 कितना तक जाएगा अप टू 198 टर्म्स इज इक्वल टू। ठीक है, यही क्वेश्चन है मेरा। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, 2 हो गया, +1 यानी 3/2 लिख सकते हैं इसको। log 10 3/2 प्लस अगला टर्म क्या है? log 10 3 × 1 अब +1 4/3 आ जाता। ठीक है, यहाँ तक प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होता है मेरा? लास्ट टर्म यानी 198 टर्म क्या होता है मेरा? तो देखिए, ये देखिए, ये पहला टर्म है, तो पहला टर्म है, सब में बेस 10 है। तो देखिए, ये पहला टर्म है तो नीचे में 2 है, दूसरा टर्म है तो 3 है, तीसरा टर्म होता है तो 4 होता है नीचे में, डिनोमिनेटर में। यानी कि पहला टर्म में 2 है यानी एक ज्यादा है, दूसरे टर्म में 3 है यानी एक ज्यादा है। तो वैसे यहाँ पे कितना होता है? तो 198 टर्म तक जाते हैं तो एक ज्यादा होता है, यानी कि 199 होता है डिनोमिनेटर में। जैसे फर्स्ट टर्म है तो 2 हुआ, दूसरा टर्म है तो 3 हुआ, तो वहां पे एक ज्यादा होता है। और देखिए, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, यानी एक ज्यादा है, तो यहाँ पे 200 होता है। हमें बस यही देखना था कि लास्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे नहीं दिया, वो खुद समझना था। तो अब देखें यहाँ पे, इसको log a/b को क्या लिख सकते हैं? log a - b। ठीक है, यहाँ तक। अब प्लस ये देखिए log 4 - log 3। ठीक है, यहाँ पे बेस 10 होता है, ये हो गया। अब प्लस ऐसे ही डॉट 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 जाता, प्लस ये लास्ट टर्म log 200 - log 199। ठीक है, बेस 10 होगा, ऐसा टर्म आता है मेरा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा सेकेंड टर्म था। तो देखिए, फर्स्ट टर्म क्या कर रहा है? log 10 टू द बेस log 3 टू द बेस 10, ये देखिए इसको काट रहा है, यानी कि पहले टर्म दूसरे वाले के माइनस को काट रहा है। ये हर एक में होगा। पहला टर्म दूसरे वाले के माइनस को काटेगा, तो इसका पहला टर्म दूसरे वाले के माइनस को काटेगा। ये पहला टर्म इसके माइनस को काटा, तो ये भी पहला टर्म दूसरे के माइनस को काटता है। तो ऐसे ही आगे आगे चलते जाते, तो पहला टर्म दूसरे के माइनस को काटा, तो यहाँ पे जो होता दूसरे के माइनस को काटता, तो बचता मेरे पास क्या? बचता मेरे पास क्या? -log 2 टू द बेस 10। और ये देखिए प्लस में है यहाँ पे, प्लस log 10, यानी कि फर्स्ट टर्म में ये बचता। ठीक है, और लास्ट में ये बचता, क्योंकि पहला वाला दूसरे के माइनस को काट रहा है, तो लास्ट वाला बच जाता मेरा वो। तो अब देखिए यहाँ से -log प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10, इसको लिख सकते हैं log 10, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, इसको लिख सकते हैं 2 × 100। ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए log a × b, यहाँ पे भी आ गया, log a + b आ जाता। log 10 यहाँ पे बेस 2 होता, log a + log b, यानी कि log 2 + log 100। यहाँ तक सही है मेरा। अब देखिए, एक चीज माइनस में, एक चीज प्लस में, log 2, ये सेम चीज है, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये कट गया। तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे मेरे पास बचा सिर्फ प्लस का log
प्लस में बचा हुआ है, ठीक है, प्लस का है लॉग, इसको लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इसका 2 प्लस में इसके माइनस से कट गया तो फिर 100 वाला बच गया था सिर्फ। तो 100 वाले को अब देखिए लॉग एक्स पे पावर एन को क्या लिखते, एन लॉग एक्स, यानी कि 2 पहले आ जाएगा और लॉग 10, लॉग 10 टू द बेस 10। अब देखिए ये अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यानी 2 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 ऑप्शन में भी है। तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना था कि पहला 2 टर्म दिया हुआ था, लास्ट टर्म क्या होगा वो हमें सोचना था, ठीक है। वो लिखने के बाद देखते हैं, पहला टर्म दूसरे के माइनस को काट रहा था, तो इसमें तो ये बच गया, फिर ये टर्म दूसरे के माइनस को काटता, फिर वैसे ही सारा टर्म कटते चला जाता, तो इसमें ये बचता माइनस का और लास्ट वाले में वो प्लस का बचता। फिर इसी को सॉल्व किए तो 200 को 2 इंटू 100 लिख लिए, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो यहाँ से एक माइनस में था एक प्लस में था, कट गया, तो सिर्फ प्लस वाला टर्म बचा था ये, इसको ऐसे 100 को 10 का स्क्वायर लिख लिया। तो एक्स पावर एन होता है एन लॉग एक्स, तो 2 इधर आ गया, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू दोस्तों।